प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चित्तौड़गढ़ सभा में मोदी के भाषण में कई संदेश छिपे हुए थे। ये संदेश भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए थे। भाषण के दौरान कई बातों का जिक्र किया गया। गहलोत सरकार की योजनाएं, मोदी मतलब गारंटी, मेरे परिवारजनों, चुनाव में एक ही चेहरा, कमल का फूल, कन्हैया लाल हत्याकांड, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। कमल का फूल के जरिए उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेताओं को संदेश दिया कि किसी एक चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं गहलोत पर लगातार हमले कर संदेश दिया कि ये चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत ही होगा। मोदी ने सिर्फ छिपे हुए संदेश ही नहीं, भाषण के जरिए भाजपा का एक्शन प्लान भी बताया। सावलिया की सभा में पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद भी गहलोत सरकार की जनहित योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आएगी तो उनकी योजनाओं को बंद कर देगी। मतलब साफ है कि गहलोत मान चुके हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल पीएम की रैली के वक्त पूरे देश के सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जमा भी हुए थे। कर्मचारियों की मांग थी कि केंद्र सरकार भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल की तर्ज पर केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने गहलोत की इन फ्लैगशिप योजनाओं को चालू रखने की बात कहकर एक तरह से विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव में कर्मचारी वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक साल में राजस्थान में 10 बार आ चुके हैं। पिछली 2 सभाओं में उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए अपने संबोधन को बदला है। अमूमन मोदी मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों कहकर आमजन को संबोधित करते हैं। जयपुर और सावलिया की सभा में मोदी ने प्रदेशवासियों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। सभा में मोदी ने कुल 7 बार सब मौजूद लोगों को मेरे परिवारजनों कहकर संबोधित किया। इसके पीछे मंशा साफ है कि मोदी प्रदेशवासियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान उनके लिए परिवार की तरह है। वहीं यहाँ रहने वाले लोग उनके परिवार का हिस्सा हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है, कमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, कमल के निशान पर बटन दबाकर राजस्थान को आगे बढ़ाना है। बेशक पीएम मोदी ने ये लाइन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही हो, लेकिन उनका इशारा कहीं ना कहीं मंच पर बैठे नेताओं की ओर भी था। मोदी साफ कर देना चाहते हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नेता नहीं है। हर नेता और कार्यकर्ता की पहचान कमल के फूल से ही है। मतलब जब तक वो पार्टी में है उसकी पहचान भी तभी तक है। वहीं उनके कार्यकर्ताओं को भी ये साफ संदेश दिया गया कि वो किसी भी गुट में न रहें, उन्हें गुटबाजी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि चुनाव में बीजेपी का कोई चेहरा नहीं होगा, चेहरा सिर्फ कमल का फूल होगा। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि मोदी मतलब गारंटी का मतलब है कि हर गारंटी पूरे होने की गारंटी। कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए, इसकी गारंटी दी। सभी देशवासियों को कोरोना का टीका लगे, इसकी गारंटी दी। अब मैं प्रदेश के गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासियों को पक्के मकान की गारंटी देता हूँ। प्रदेश के लाखों परिवारों को घर में नल से पानी पहुँचाने की गारंटी देता हूँ। मोदी इसके जरिए मैसेज देना चाहते हैं कि चुनाव में बीजेपी जो भी घोषणा करेगी उसकी गारंटी मोदी होंगे। इससे मतलब साफ है कि मोदी मतलब गारंटी के नारे पर ही बीजेपी जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधे तौर पर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि गहलोत सोते जागते, उठते बैठते मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे थे, वहीं आधी कांग्रेस उनकी कुर्सी गिराने में लगी थी। वहीं उन्होंने जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया। उन्होंने पूरे राजस्थान को लूटने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हर भ्रष्टाचारी, गुंडा और बदमाश खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा। पीएम मोदी ने अशोक गहलोत पर सीधा वार करते हुए कहा कि गहलोत को खुद पर भरोसा है, वो जा रहे हैं। वो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद नहीं किया जाए। कांग्रेस के पास चुनाव में गहलोत का चेहरा है, वहीं भाजपा में अब तक कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में मोदी चुनाव में मोदी वर्सेस गहलोत का नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह से सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा निशाना साधा, उससे साफ संकेत है कि विधानसभा चुनाव बेशक प्रदेश के नेता लड़ रहे हों, लेकिन ये चुनाव सीधे तौर पर गहलोत वर्सेस मोदी होगा। अब आपको 7 बड़े पॉइंट से समझाते हैं चुनाव में भाजपा का एक्शन प्लान क्या है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद मेवाड़ में बीजेपी के लिए वैक्यूम क्रिएट हो गया था। पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से सांसद सीपी जोशी को पार्टी का अध्यक्ष बनाकर इस खाली जगह को भरने की कोशिश की थी। उन्हें अध्यक्ष बनाने के पार्टी के निर्णय पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे। सावलिया की सभा में जिस तरह मोदी से
जिस तरह से पीएम मोदी ने सीपी जोशी का नाम लेकर उनकी तारीफ की, उससे साफ है कि पार्टी सीपी जोशी पर आगे भी दांव खेल सकती है। वहीं पीएम मोदी ने सीपी की तारीफ करके पूरे मेवाड़ को साधने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी संसद में पुरजोर तरीके से मेवाड़ की बात रखते हैं। मेवाड़ की आवाज़ पूरे राजस्थान की आवाज़ है। पीएम मोदी ने भाषण में भीलवाड़ा में गैंगरेप की घटना के बाद नाबालिग को जिंदा भट्टे में जलाने, पिछले सप्ताह जमवा रामगढ़ में महिला की अधजली लाश मिलने समेत प्रदेश की अन्य महिला अत्याचार की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। जिस तरह महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं गिनाई, उससे साफ संकेत है कि बीजेपी इन चुनाव में महिला अत्याचार को राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाएगी। पीएम मोदी ने जयपुर की सभा के बाद सावलिया की सभा में भी महिलाओं को आरक्षण देने के बीजेपी के फैसले की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बेटियों के लिए हर काम किया है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का काम हमने किया है। इस घमंडिया गठबंधन ने तो पिछली बार इस बिल के कागज भी अपने सहयोगियों से फड़वा दिए थे। इनकी मानसिकता क्या है, इसे आप अच्छे से समझते हो। मतलब साफ है कि बीजेपी महिलाओं को आरक्षण देने के मुद्दे को चुनाव में पूरी तरह से भुनाएगी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड की घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर में इतना बड़ा पाप हो गया, एक टेलर की दुकान में घुसकर उसका गला काट दिया जाता है, वीडियो बनाकर बड़े गर्व से वायरल किया जाता है। वहीं कांग्रेस सरकार को उस समय भी वोट की चिंता सताती है। ये लोग ऐसे समय में तुष्टीकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीज त्योहार शांति से मना पाना भी संभव नहीं है, लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम ऐसी ताकतों को सुधार देते हैं। मोदी ने चुनाव से ठीक पहले उदयपुर की घटना का जिक्र करके साफ कर दिया कि सारे मुद्दों के साथ हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव में प्रमुखता से रहेगा। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, आज जब अपराध की बात होती है तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? अराजकता, दंगे, पिछड़ों, महिलाओं, दलितों पर अत्याचार में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है? तो नाम राजस्थान का आता है। मैं बड़े दुख और तकलीफ के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 5 साल पहले इसीलिए कांग्रेस को वोट दिया था? पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ भ्रष्टाचार को लेकर भी कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने राजस्थान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने बेटों को कैसे सेट करना है उसमें लगे रहे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार फिर युवाओं के लिए घोषणा की। उन्होंने युवाओं के सबसे बड़े घाव पेपर लीक पर मरहम लगाकर बीजेपी के साथ युवाओं को लाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि हमने खनन माफिया सुना था, लेकिन प्रदेश में पेपर लीक माफिया पनप गया है। मैं नौजवानों से वादा करना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद पाताल में भी जाकर पेपर लीक माफिया का हिसाब किया जाएगा। पीएम मोदी ने जयपुर की सभा में भी युवाओं के लिए ये घोषणा की थी। युवाओं के साथ पीएम मोदी ने किसानों को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद हम किसानों की सिंचाई की समस्या को हल करेंगे। हालांकि मोदी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई चर्चा नहीं की, लेकिन युवा और किसानों के लिए घोषणा करके मोदी ने साफ किया कि इन दोनों वर्गों पर बीजेपी का खास फोकस रहने वाला है। मोदी ने केंद्र की विश्वकर्मा योजना का जिक्र करके प्रदेश में कई जातियों को भी साधने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी भी इन वर्गों के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, दर्जी, बाल काटने वाले, जूते बनाने वाले, कुम्हार, सुनार, सुथार, लोहार और मालाकार के लिए हमने विश्वकर्मा योजना शुरू की है। इसमें ट्रेनिंग के अलावा सरकार उपकरण भी उपलब्ध कराएगी, वहीं कम ब्याज पर लोन भी देगी। प्रदेश में इन जातियों की संख्या लाखों में है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से इन जातियों का जिक्र करके इन्हें साधने के भी संकेत दिए हैं। मोदी ने जयपुर की सभा में भी इन जातियों को लेकर विश्वकर्मा योजना का जिक्र किया था।